यहाँ सिरसा से शुरू हुई थी अपनी, सिरसा, फतेहाबाद, फिर हिसार, भिवानी होते हुए आज रोहतक पहुंचे हैं। और ये रोहतक में अपना तीसरा प्रोग्राम चल रहा है, हम यहाँ पहुंचे हैं। अपनी जो दूसरी टीम है वो दूसरी टीम फरीदाबाद से उसने शुरू किया, वो फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, मेवात होते हुए आज वो रेवाड़ी के अंदर हैं और वो रेवाड़ी में उनके प्रोग्राम चले हुए हैं। अब ये जो हमने टीम चलाई, जत्थे चलाए, ये कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हमने निर्णय लिया। लेकिन निर्णय क्यों लिया? ये जो कन्या भ्रूण हत्या का मामला है ये आज का तो नहीं है। जब साक्षरता अभियान चला था तब से ये ना बहुत ज्यादा चर्चा में उस वक्त में आया था। तो अपने बीच में बहन जी हैं, LIC की ऑफिसर है, वो भी बैठी है, वो साक्षरता अभियानों में रही है। 1990 के दशक में साक्षरता अभियान चले थे, आपने देखे होंगे। और भी कोई हो सकता है उसमें अक्सर सैनिक रहा हो, मैं भी बिल्कुल छोटी सी थी तो मैं भी अक्सर सैनिक थी उसके अंदर, 7वीं 8वीं क्लास में थी मैं, तो मैंने उसमें काम किया हुआ है साक्षरता अभियान में। अब ये 1990 में आया, उसके बाद से आया था ये अल्ट्रासाउंड जब आया तो सबको ये पता चल गया, अच्छा अल्ट्रासाउंड से केवल ये पता नहीं चलता कि भाई बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, साथ में ये भी पता चलता है कि भाई पेट में लड़का है कि लड़की है। ठीक है, तो जो लड़की है तो क्या इन्हें पैदा करनी, लड़का है तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, बढ़िया बात है। तो यहाँ से हमारा जो सेक्स रेशियो था जो पहले से भी कम था, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि पहले दुबात नहीं होती थी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ पहले भी बहुत ज्यादा दुबात होती थी। लेकिन एक तो जन्म लेने के बाद देख रेख की कमी करके, उसको दूध ना पिला के या उसको जो है जिंदा मार के, तो उसमें लगता था कि हत्या कर रहे हैं हम। वो उतने बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते थे, नहीं होती थी। बहुत सारे लोगों में दया जाग जाती थी और वो बेटियों को मारते नहीं थे। मायूस तो तभी भी होते थे और वो निराश भी होते, उदास भी होते, और मतलब नाम भी ऐसे ऐसे धरते थे ना कि भाई मन भरी, अपना बतेरी, ना अनचाही, इनफ, काफी, ये नए नए हो गए ऐसे नाम जो पहले यूं क्या करते ना, बतेरी, अब बतेरी को अंग्रेजी में कर दिया इनफ, काफी। तो ये सब जो है आपने ये नाम सीखे थे कि भाई बहुत हो गया और नहीं चाहिए, भाई बस करो। तो अब ये मसला जो है विभाग भी उठा रहा है। 1990 के दशक से जब 2001 की जनगणना हुई थी ना, हरियाणा का डाटा, उसमें 861 लड़कियां आई थी 1000 बच्चों पे, यानी कि कई लाख लड़कियां हर साल अपनी आबादियों से गायब हो जाती हैं। जिनको पैदा होना होता है, जन्म लेना है, लेकिन जन्म लेने के बाद भी उनके वो हमारी जन्म नहीं ले पाती, उससे पहले ही गायब कर दी जाती हैं आबादी से। अब और कुछ जिले तो ऐसे थे, रोहतक भी उन्हीं जिलों के अंदर शामिल है, और रोहतक के कई सारे गांव, जिसमें बाली गांव का भी नाम था, जहाँ पे बहुत ही सेक्स रेशियो डाउन था, और 1000 लड़कों पे 300 लड़कियों का, 400 लड़कियों का, यहाँ तक भी सेक्स रेशियो अपना पहुँच गया था। तब से भी अपना ये अभियान अलग अलग तरह से चले।
तो ये है, ये हमें एक अपनी मानसिकता बदलनी है कि बेटा या बेटी, कई बार ये मानसिकता इतनी हो जाती है, किसी परिवार के साथ 2 बेटी होगी, फिर कहते एक बेटा और होगा, फिर वो तीसरी भी आ गई, फिर वो कहे आस पड़ोस वाले अब भाई एक और ट्राई मार लो, उस एक ट्राई के चक्कर में वो चौथी भी आ गई। अब उसका क्या हुआ, उस परिवार का, उसका एक तो जैसे कि उसकी आर्थिक स्थिति वो कमजोर होगी, दूसरा समाज अब किसके लिए बेटी बेटी होगी, एक यो भी है। जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे और जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये बराबर या इक्वलिटी नहीं सोचेंगे, जब तक इस समाज का वो नहीं हो सकता सुधार। इसलिए आज सरकार ये कहती है बेटा या बेटी 1 या 2 का अपनी फैमिली प्लानिंग हो गया है, ये सरकार मान्यता दे रही है, सभी ने पता है। दूसरा, अगर हम ये सोच ले, अगर 1 के चक्कर में भी मैं कह रही थी कि उसके तो 4 हो, अगर 1 या 2 पे स्टॉप कर लिया और उनको पढ़ाए, जरूरी नहीं है। इंदिरा गांधी भी थी, जो उसके 2 बेटी, वो भी 2 बेटी थी, उसने कौन कहता, राजीव गांधी, या उसने कहते भाई इंदिरा गांधी के थे ना। तो ऐसा ही हम अपने समाज में सुधार करेंगे, अपनी मानसिकता सुधारेंगे, तो आगे चलकर वो भी इतना ही काम करेगी। या क्या करेंगे, फलाने का था 3 पीढ़ी है, एक पर तो हम है जिसको हम खड़े हैं, एक हम अपने बड़ा का नाम ले देंगे, दूसरा करेंगे किसने पता है पाने वाली और नीचे जाओगे, पता है हम किसके लिए चल रहे हैं। ये हमने एक मानसिकता अपनी सुधार लेनी चाहिए, ठीक है। इसी के कारण हमारा सुधार हो सके है कि जो अगर हम यही सोचते रहे तो ऐसे होगा नहीं। अरे मैं तो ये कहूँगी, एक अच्छे समाज की, एक अच्छे देश की यही पहचान है कि सबको इक्वलिटी जो बराबर का दे, मैं 1 या 2 पे अपना फैमिली प्लानिंग करो, जिसके चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, एक उसका करेंगे ना, जब जाके इस समाज का सुधार होगा। मैं इतनी ही बात के कहने के साथ साथ अपना उत्तर खत्म करती हूँ। धन्यवाद। एक भ्रूण जब पेट में होता है तो हमारे इस समाज के व्यवहार को देखकर वो भ्रूण अपने पेट में ही कैसे एक फरियाद करता है, अपनी दुनिया में मुझे आने दो, है विनती तुमसे माँ पिता, अपनी दुनिया में मुझे आने दो, है विनती तुमसे मात पिता, मुझे मत मारो मेरी मम्मी जी, मुझे मत मारो मेरे
ताकि इस कोख में मेरी न कोई पार करो। पछताओगे मरती रही ते बहु कड़े ते जाओगे। ये भ्रूणियता पैरों के लगा दो ना पाए पछताओगे। ये बेना मरती रही तो बहु कड़े ते जाओगे। बेना मरती रही तो बहु कड़े ते जाओगे। तेरे पाछे पछताओगे। बेना मरती रही तो बहु कड़े ते जाओगे।
गंध खटास सखी किस पे करूं भरोसा है हमें कोई बचनाया सखी है घर में दुश्मन बार भी दुश्मन दुश्मन रिश्तेदार हुए ये इज्जत के नाम पे छोरी और बउआ पे अत्याचार हुए ये खुद रख सक बक सक बढ़ेंगे ये खुद रख सक बक सक बढ़ेंगे ये नोचन लागे मास सखी किस पे करम भरोसा है हमें ये कोई बचनाया सखी है इज्जत कर है ढोल पीट खुद इज्जत तारे मारी है जला के मारे पेट में मारे बलात्कार तय मारे इनू सोच रह बंद केवाड़ी इनू सोच रह बंद केवाड़ी दिखे ना पर कास सखी किस पे करम भरोसा है हमें कोई बचनाया सखी गुरु का दर्जा सब तय ऊंचा या दुनिया कती आई है कड़ला कोला जान गान जब बार खेत न खास है शिक्षा के मंदिर का भी आज शिक्षा के मंदिर का भी आज होलिया सत्यानाश सखी किस पे करम भरोसा है हमें कोई बचनाया सखी कितने दिन हुए चल गयो सदा सहा न जावेगा खुद बहादुर बन लड़ना होगा और ना कोई बचावेगा मंगत राम चलेगा गेला मंगत राम चलेगा गेला करके न इखलास सखी किस पे करम भरोसा है हमें कोई बचनाया सखी है ना मैं पूजी आबरू रेली बचा नहीं विश्वास सखी है किस पे करम भरोसा है हमें कोई बचनाया सखी उन्होंने वो सारे काम करे उसके बावजूद वो महिलाएं डटी रही और वो चलती रही और आज इस देश की सभी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है। आज आप जब पैदा होते हैं तो वो अधिकार लेके पैदा होते हैं। सबको पता है बेटी को भी स्कूल भेजना बेटे को भी स्कूल भेजना। आज कोई विरोध होता है? कोई विरोध नहीं होता। लेकिन उस समय का समाज कह रहा था यदि ऐसा हो गया लड़कियों को इतनी छूट मिल गई तो सारी महिलाएं चरित्रहीन हो जाएंगी, जो परिवारों का ढांचा है वो बिखर जाएगा। तो इससे कोई परिवारों का ढांचा नहीं बिखरता भाई, कुछ नहीं, इससे नुकसान होते हैं। बढ़िया जो है समाज ज्यादा विकसित हुआ ये आपने देख लिया। कल्पना चावला और जो तमाम जो अंतरिक्ष में चली गई, ऑपरेशन सिंदूर जहाज लेके जो पाकिस्तान में बम गिरा है वो भी महिलाएं थी, है ना। अपने के रेल क्या बस क्या सारी चीजें आज महिलाएं चलाती है। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सब जगह पे आप जो है ऊपर आसमान से लेके नीचे जमीन और पानी तक सब जगह पे लड़कियां आज जो है चली गई। एवरेस्ट की चोटी पे को फतेह करके आ गई, वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आ गई। हमने अपनी बेटियों को देखो अभी सम्मानित किया, कहाँ इंटरनेशनल तक खेल के आई हुई है हमारे गाँव में। ये सारी दुबात झेलते हुए और उसके बावजूद देखो इसी माहौल में से बेटियां निकल के कहाँ कहाँ पहुँच गई। तो उनको पढ़ने का अधिकार ना होता, उनको घर से बाहर निकलने का अधिकार ना होता, तो राष्ट्र निर्माण के अंदर ये महिलाओं ने जो अपनी भूमिका अदा की है तो क्या वो कर पाती? ये भूमिका वो कभी अदा नहीं कर पाती। तो इससे हमारा देश ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा सुंदर बना
बच्चों को बराबर का दर्जा देंगे, उनको बराबर के अवसर देंगे, तो पक्की बात है कि अपना समाज ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा सुंदर समाज बनेगा। तो ये अपील हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। बहुत देर से आप बैठे थे, काफी देर हो गई, आपके घरों के टाइम भी हो। तो मैं प्यारी बहनों, ये जो अभी आपके बीच में बातचीत रखी है, और वो जो हमारी पार्षद थी उनके पति भी जो अपनी बात रख के गए हैं, उससे पहले भी आपने औरों की बात भी सुनी होगी, क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ पे बैठी हो, इंतजार कर रही हो। मैं जनवादी महिला समिति की ओर से जो आशाओं ने ये चला रखा है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जो आंदोलन है, उसके लिए मैं अपना संगठन का सहयोग देने को आपके पास आपके बीच में आई हूँ। हमने जो महिलाओं की स्थिति इस देश के अंदर देखी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर देखी है, और जो अब देख रहे हैं, अभी बात ना करो।